तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आंखों का तारा दूर जाएगा, यह घटना सुनकर पूरा रोंगटे खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस खबर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है वह आपके घर परिवार से लेकर आपके धन, रिश्ते और आसपास के लोगों तक कई ऐसी चीज़ें और इशारा करती है जिन्हें आपने शायद पहले कभी नज़र से नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब महाराज आज की यह बात सामान्य भविष्यवाणी समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि आज का खबर पहले थोड़ा आपको डर लगेगा, उसके बाद ऐसी खुशखबरी लेकर आने वाली है जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे। सबसे पहले उन खबर को समझाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार जीवन में अचानक आने वाली छोटी छोटी घटनाएं हमें सावधान करने का काम करती है। अगर घर में बिना किसी कारण बेचैनी बढ़ रही है, रात के समय बार बार नींद टूट रही है, किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी सी बात पर विवाद होने लगा है, घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बात भीतर ही भीतर आपको परेशान कर रही है, तो इसे नज़रअंदाज करने के बजाय अपने व्यवहार को आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ चिराग बुझने की बात किसी अनहोनी की पक्की नहीं दोस्तों, बल्कि उस पुराने की विश्वास है जिन्हें घर प्रकाश हम होना, सावधानी, मानसिक तनाव और नकारात्मक माहौल का खबर है। इसीलिए अगर घर की खुशियों का चिराग आपको कमज़ोर महसूस हो रहा है तो घबराने की जगह उसे अच्छे कर्म, शांति, संयम और भगवान प्रति पूजा करवाइए दोस्तों। छोटे से छोटे संकेत भी ध्यान की मांग सकता है। घर में कोई वस्तु बार बार टूट रही हो, कोई काम बनते बनते रुक रहा हो, पैसे आते हुए भी टिक नहीं रहे, किसी व्यक्ति की बात बार बार मन में चोट पहुंचा रही है, या बिना कारण आपको किसी व्यक्ति से जुड़ी महसूस होने लगी, तो जल्दबाजी में किसी पर आरोप मत लगाइए। हो सकता है कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि परिस्थितियां, तनाव या गलत फैसला में हो। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर कर नहीं बल्कि जागरूक होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि कई बार जिस समय इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, उसी समय परिस्थितियां धीरे धीरे बदलाव शुरू करती है। अब सुनिए, किस्मत, हिस्सा और किस्मत दोनों एक जैसा नहीं होता दोस्तों। खुशखबरी लेकर आया हूँ, इसे बात का आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा संपर्क हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है, घर में ऐसी खबर आ सकती है जिसे वातावरण अचानक हल्का महसूस होने लगे। जिस व्यक्ति को गलत था, जो उसकी मेहनत परिणाम नहीं मिल रहा था, उनके लिए आने वाला समय नई दिशा का हो सकता है। धन के मामले में भी आपको जल्दबाजी से बचना होगा। कोई बड़ा फैसला केवल लालच या डर में आकर मत लेना, क्योंकि असली लाभ वही हो जो समझदारी और सही समय से साथ मिले। अगर किसी पुराने भुगतान, उधार, काम या अवसर को लेकर आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें जुड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। परिवार में भी किसी सदस्य की तरफ से ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपने मन को राहत दे। रिश्ते में दूरी बनाई हुई थी तो उनमें धीरे धीरे कमी आने का संकेत है, लेकिन इसे किसी अहंकार छोड़कर संवाद करना जरूरी होगा। ध्यान रखिए कि आज की बात सबसे गहरा संदेश किसी चमत्कार इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उन दरवाजे को पहचानना है जिन्हें आपने निराश के कारण बंद कर दिया था। कई बार अवसर सामने होता है, लेकिन मन का डर कारण उसे पहचान नहीं पाता। इसीलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है, तो उस भावनाओं को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल कीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, अनावश्यक विवाद से बचिए, किसी बेसहारा की मदद कीजिए और अपने आधार पर समस्या करने का मन शांत रखिए। विशेष रूप से शनिदेव के दिन शनिदेव का स्मरण करते हुए सरसों तेल का एक दीप श्रद्धा से जलाएं
उसके बाद किसी बेसहारा व्यक्ति को जरूर दान करें। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, शनिवार का दिन विशेष रूप से जुड़े उपाय के रूप सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर शनिदेव का स्मरण करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा स्थान की अच्छी तरह साफ सफाई करें तथा शाम के समय शनिदेव के सामने सरसों तेल का एक दीप जलाएं। श्रद्धा से दीप जलाते समय ओम शनशनाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी बेसहारा व्यक्ति को अपने समर्थन के अनुसार काले तिल, काली उड़द का दाल भोजन दान करें। शनिदेव को किसी गरीब, बुजुर्ग या असहारा व्यक्ति का अपमान न करें और यह संभव हो उसकी मदद करें। घर का अनावश्यक झगड़ा, क्रोध और कठोर शब्दों से बचें, क्योंकि इस उपाय का मुख्य उद्देश्य मन में, घर में वातावरण और शांति बनाए रखना है। यदि संभव हो तो शाम के समय हनुमान जी का स्मरण करते हुए सिंदूर अर्पित करें और कुछ देर शांत बैठकर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। रात में सोने से पहले अपने मन की किसी प्रति द्वेष न रखें और अगले दिन के लिए सकारात्मक संकल्प। इन उपायों को किसी चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध मन से समझिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।